फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटीसी की। आईटीसी के स्टॉक में फ्राइडे को करीब 1.5% की गिरावट हुई थी, लेकिन गिरावट के पीछे वजह थी बाजार की बड़ी गिरावट। बाजार में लगातार गिरावट हो रही है, बहुत बड़ी गिरावट बाजार में हो चुकी है, करेक्शन काफ़ी आ चुका है, करीब 4000 पॉइंट का करेक्शन बाजार में आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आईटीसी के स्टॉक में बड़ी गिरावट नहीं हुई। तो उसके पीछे वजह क्या है? क्या अब गिरावट होने वाली है या फिर यहाँ से बड़ी तेजी बनेगी? और किसी ने अभी तक जब आईटीसी का इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो क्या इस लेवल पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है? और जिसको बहुत सारा प्रॉफिट मिल रहा है, क्या इस समय एग्जिट हो जाना चाहिए? इसके मिड टर्म और शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, और आईटीसी आगे क्या परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और इसका रिजल्ट कैसा हो सकता है Q3 का, वो सारी की सारी संभावना हम इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आईटीसी के कारोबार को चेक कर लेते हैं। फ्राइडे के दिन आईटीसी का स्टॉक 208 पर ओपन हुआ और यही दिन की हाई थी। उसके बाद में गिरावट शुरू हो गई क्योंकि बाजार में भी बड़ी गिरावट थी, लगातार बाजार में गिरावट हुई और इस वजह से ये लो में चला गया 202 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 203.25 की, करीब 1.62% डाउन पर क्लोजिंग। लेकिन सामने बाजार में भी इतनी बड़ी गिरावट थी, बाजार में भी करीब 555 पॉइंट की गिरावट थी, बड़ी गिरावट थी बाजार में, और इसी वजह से इसका इफेक्ट हुआ आईटीसी के स्टॉक पर। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, काफ़ी समय से बाजार में गिरावट हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आईटीसी का स्टॉक मजबूती के साथ खड़ा है। क्या अब ये और आगे मजबूती से खड़ा रहेगा? तो अब क्या है कि बजट आने वाला है, इसके बाद में इस पर असर पड़ेगा। तो इसी को लेकर सेंचुरी इक्विटी रिसर्च का मानना है कि गवर्नमेंट के नए कानून के तहत सिगरेट पीने के लिए जो उम्र है उसको 18 ईयर से 21 की जा रही है। तो इसकी वजह से बिजनेस में आईटीसी का कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन आईटीसी ने अपने इस नुकसान की भरपाई के लिए उन्होंने एफएमसीजी बिजनेस के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देगी, और इस वजह से जो भी नुकसान की भरपाई वो एफएमसीजी बिजनेस से हो जाएगी। तो उस तरह से उनको आशा है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला आईटीसी के कारोबार पे, क्योंकि आईटीसी अपने कारोबार का जो एफएमसीजी सेक्टर है उसमें लगातार बढ़ोतरी कर रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट नए लॉन्च कर रही है कंपनी, और साथ में डेयरी प्रोडक्ट में भी अभी एंट्री मार चुकी है। और इसलिए सेंचुरी इक्विटी रिसर्च ने जो टारगेट दिया है 353 का, उसको उन्होंने मेंटेन रखा है और साथ में बाई की कॉल दी है। और उनका कहना है कि फिलहाल करंट लेवल से यह 71% ऊपर है जो टारगेट है, और गवर्नमेंट अगर सिगरेट बिजनेस पे टैक्स को और बढ़ा दिया तो इससे आईटीसी को आने वाले समय में बेनिफिट ही होगा, उसका कोई लॉस होने वाला नहीं है। तो इस तरह से उनका कहना है कि ये 353 का जो टारगेट है वो आराम से आईटीसी अचीव कर सकता है आने वाले समय में, और इसलिए उन्होंने बाई की इसको कॉल दी हुई है। और सबसे बड़ी बात, आईटीसी के स्टॉक में करेक्शन का दौर पूरा हो चुका है। आईटीसी के स्टॉक में तेजी के दौरान करीब 30% का उछाल आया था, और ये उछाल 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आया था, काफ़ी उछाल आ गया था, लेकिन उसके बाद में अब उसमें करीब करेक्शन भी आ चुका है। Q2 के दरमियान आईटीसी ने प्रॉफिट भी अच्छा दिखाया था, करीब 3418.69 करोड़ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया था। और इस बार बाजार में बड़ी गिरावट के दौरान आईटीसी का स्टॉक करीब 6% ही गिरा है। इस दौरान दूसरे बाजार में के बड़े बड़े खिलाड़ी धराशायी हो गए, बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है दूसरे शेयरों में, लेकिन आईटीसी में सिर्फ 6% की ही गिरावट हुई है, यानी 218 से स्टॉक 206 तक आया है। और इसी दौरान बाजार में बड़ी गिरावट हुई है। बाजार ने जनवरी के दौरान ही 50,184 का हाई टच कर लिया था, लेकिन वहाँ से फिर इसमें गिरावट शुरू हो गई, और ये लो में अब की बार 46,160 का इसने लो बताया, यानी इसके बीच में 4000 पॉइंट की करेक्शन आ चुकी है बाजार में। इतनी बड़ी बाजार में करेक्शन के बावजूद भी आईटीसी के स्टॉक में मात्र 6% का ही गिरावट होना, ये बात साबित करता है कि आईटीसी का स्टॉक बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और यही बात मैं आपको पिछले काफ़ी दिनों से पहले बता रहा था, 2-3 महीनों से रेगुलरली मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप आईटीसी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जब भी बाजार में बड़ी गिरावट होगी यह स्टॉक आपके इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखेगा, और वही बात हुई। बड़ी गिरावट के बावजूद भी आईटीसी के स्टॉक में मात्र 6% की गिरावट हुई है, और जैसे ही तेजी बनेगी इसमें बड़ी तेजी बनने की संभावना बन गई है। और ये सबसे बड़े जो बाजार में जो करेक्शन हुआ ये आईटीसी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब करेक्ट होकर बाजार नीचे आ चुका है और आईटीसी के अंदर तेजी का माहौल ऑलरेडी बन चुका है। तो अब यहाँ से बड़ी तेजी बनने की पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि पिछली बार जब बाजार में एक तरफा तेजी हुई थी उस समय आईटीसी के स्टॉक में गिरावट शुरू थी, और इस वजह से इसके तेजी का इसको फायदा नहीं मिला। लेकिन अब की बार इसका माहौल तेजी का बन चुका है, इसलिए इस करेक्शन के बाद जब बाजार में नई तेजी बनेगी तो आईटीसी का स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, और ये फायदेमंद होने वाला है आईटीसी के लिए। एक बार हम इसके टेक्निकल लेवल को भी चेक करके देख लेते हैं आगे क्या वातावरण बन रहा है। सबसे पहले हम डेली लेवल पर चेक कर लेते हैं। मूविंग एवरेजेस
बेयरिश निकल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बेयरिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर न्यूट्रल है, यानी आने वाले 1-2 दिन में थोड़ी सी और गिरावट की संभावना दिख रही है बाजार के हिसाब से। और अगर बजट में कुछ इसके लिए राहत वाली बात निकल कर एफएमसीजी सेक्टर के लिए और सिगरेट बिजनेस के लिए कोई सरकार की तरफ से कोई बड़ी अच्छी घोषणा होती है तो फिर तेजी इसमें आराम से बड़ी बन जाएगी। एक बार वीकली लेवल को भी चेक कर लेते हैं। मूविंग एवरेजेस बेयरिश निकल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर बुलिश है। इसका मतलब आने वाले एक सप्ताह के अंदर इसमें तेज़ी बनेगी, माहौल तेज़ी का आराम से बन जाएगा, क्योंकि जो बाजार का करेक्शन है अब वो 1500 से पॉइंट से ज़्यादा और होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा करेक्शन आ चुका है। चलते हैं हम इसके मंथली लेवल पर। मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल है, टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर बेयरिश है। इसका मतलब आने वाले 1 महीने के बाद में अभी दिशा फिलहाल समझ में नहीं आ रही है, न्यूट्रल पोजीशन बन रही है, यानी गिरावट भी हो सकती है या फिर तेज़ी भी बन सकती है। लेकिन अब जरा जो करेक्शन का दौर है वो यहाँ से पूरा होने वाला है 2 से 3 दिन के अंदर, और आने वाले 10 से 15 दिन में तो इसमें बड़ी तेज़ी बनेगी। एंट्री लेवल आपके लिए बहुत अच्छा है, 200 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। आईटीसी अगर आप इस लेवल पे खरीदते हो तो मेरे हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म का टारगेट 225 का देखने को मिलेगा, लेकिन साथ में आपको 198 का स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। यानी आप करंट प्राइस से खरीदते हो तो आपको 225 का शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिलेगा, लेकिन आपको 198 का स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि अगर स्टॉक इससे नीचे जाएगा तो बड़ी गिरावट की संभावना बन जाएगी। और मिड टर्म टारगेट इसका 270 का है, जो बहुत जल्द आ सकता है 2 से 4 महीने के अंदर, और 1 साल का जो इसका टारगेट है वो है 348 का, वो आप 1 ईयर होल्ड करोगे तो आराम से देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, बहुत ही शानदार ये स्टॉक है। अब हम इसके जरा पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ से गिरावट होती है इस लेवल से तो जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 194 का। स्टॉक अगर उससे नीचे गिरेगा तो जाएगा फिर सेकंड सपोर्ट है 180 का, और स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरता है तो फिर जाएगा थर्ड सपोर्ट पे 168 के, यानी गिरावट में ये 168 तक जा सकता है। लेकिन फिलहाल इतनी बड़ी गिरावट में बहुत कम करेक्शन हुआ, इसका मतलब इतनी बड़ी गिरावट की संभावना इसमें नहीं है। अब यहाँ से अगर तेज़ी बनती है तो कहाँ तक जा सकता है, तो पहला टारगेट है वो है 220 का। स्टॉक अगर ऊपर दौड़ेगा तो सेकंड टारगेट आएगा इसका 232 का, और उससे भी अगर स्टॉक इसको ब्रेक करके आगे चला गया तो फिर जो तीसरा टारगेट है वो है 247 का, यानी बहुत जल्द ये 247 के आसपास तक जाते हुए आपको दिखाई दे सकता है तेज़ी के अंदर। और इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी एक बार देख लेते हैं। कम्युनिटी सेंटीमेंट में 80% लोग इसकी बाय की कॉल दे रहे हैं, 13% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। तो 80% और 7% को जोड़ देंगे तो करीब 87%, 100 में से 87% लोग इसको लेना पसंद करें। मतलब लोगों की पसंद बन चुका है आईटीसी, और हो ना हो क्यों ना हो, आईटीसी का कारोबार भी इतना दमदार है। आईटीसी लगातार अपने प्रोडक्ट की रेंज बढ़ा रही है। कोविड-19 के दौरान आशीर्वाद ब्रांड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, उनका सेवलॉन ब्रांड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और साथ में उनके जो डेयरी प्रोडक्ट है वो भी अब धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलने शुरू हो गए, और ऑनलाइन उन्होंने बिजनेस को अपने सेटअप कर लिया है। यानी बहुत ज़्यादा आईटीसी अपने कारोबार को अच्छे से संभालने में लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात, कोविड-19 का खत्म लगभग होने को आ गया है, इसलिए सिगरेट के बिजनेस में भी उछाल आने वाला है, और अब धीरे धीरे भी शुरू हो चुके हैं स्कूल, और बहुत सारी स्कूल अब चालू हो जाएगी। उसके बाद में आईटीसी का जो पेपर बिजनेस है वो भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखाने लगेगा, और होटल बिजनेस भी अब धीरे धीरे पटरी पे आ चुका है। तो आने वाले समय में जब उसका होटल का बिजनेस और साथ में पेपर का बिजनेस भी जुड़ जाएगा एफएमसीजी और सिगरेट के साथ में, तो आने वाला जो Q4 का रिजल्ट होगा वो बहुत ही दमदार होगा, ब्लास्ट करने वाला होगा। तो इसलिए आपको इस लेवल पे अब एंट्री कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही शानदार करेक्शन का दौर आ चुका है, और ये एंट्री लेवल के लिए बहुत ही शानदार है। मैंने लगातार आपको बोला आईटीसी में खरीदारी के लिए मुझे सबसे अच्छा सेफ साइड इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक लगता है, और बेस्ट स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।